त्वं तमग्ने अमृतस्व अमृतत्व उत्तमे। ॐ त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्तं दधासि श्रवसे दिवे दिवे। मर्तं दधासि श्रवसे दिवे दिवे। यस्तातृषाण उभयाय जन्मने। यस्तातृषाण उभयाय जन्मने। मयः कृणोषि प्रय आच सूरये। ॐ त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्तं दधासि श्रवसे दिवे दिवे। यस्तातृषाण उभयाय जन्मने। मयः कृणोषि प्रय आच सूरये। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज के मंत्र में ये कहा है कि जो मनुष्य निरंतर जीवों की भलाई में संलग्न रहता है, परोपकार में रत रहता है, परमात्मा उसको सुख भी प्रदान करते हैं और अन्न भी प्रदान करते हैं। ठीक है जी, ये परमात्मा का एक प्रकार से वचन है, ये परमात्मा की प्रतिज्ञा है कि तुम परोपकार करो, मैं तुम्हारा कल्याण जरूर करूँ। एक जगह और भी आया है ना, त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। ये अग्नि परमात्मा, आप उसका भद्र ही करते हैं। हाँ जी, हाँ, किसका भद्र करते हैं? कि जो अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर देता है, आपकी आज्ञानुसार परोपकार में लीन रहता है, आपकी भक्ति में युक्त रहता है। तो भक्ति माने ईश्वर की उपासना भी और ईश्वर की आज्ञा पालन करते हुए परोपकार भी, दोनों ईश्वर की भक्ति है। एक व्यवहार काल की ईश्वर भक्ति है, एक उपासना काल की ईश्वर भक्ति है। तो आज के मंत्र में कहा देखो कि अग्ने, हे प्रकाशक देव। अग्नि माने जो सबके प्रकाशक हैं और सबसे आगे रहते हैं। अग्नि ही अग्रणी होती। तो अग्निदेव हर क्षेत्र में सबसे आगे है, उनसे आगे कोई नहीं है। ज्ञान में, बल में, विद्या में, बुद्धि में, शक्ति में, सामर्थ्य में, ऐश्वर्य में, हर क्षेत्र में परमात्मा सबसे आगे हैं। तो वे अग्नि कहलाते हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं। तो हे अग्निदेव परमात्मा, जो व्यक्ति उभयाय जन्मने, देखो मनुष्य अथवा मनुष्यतर दोनों प्रकार के जीवों के भले के लिए ये, ठीक है, तो उनकी भलाई के लिए अर्थात परोपकार के लिए, मनुष्यों के लिए भी और बाकी जीव जंतु पशुओं के लिए भी, जो निरंतर उनकी भलाई करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उनके कल्याण के लिए प्रयासरत रहता है और पुरुषार्थ करता है इसके लिए। तो इसके लिए कहा तातृषाण, अत्यंत प्यासा रहता है। देखो भलाई के लिए प्यासा है, माने व्याकुल है भलाई करने के लिए। हाँ जी, तातृषाण माने तृषित है, प्यासा है, माने इसके अंदर ये इच्छा है, ये पिपासा है कि मैं भलाई करूं।
परोपकार के सेवन करने की इच्छा है, ऐसी पिपासा है कि परोपकारमय जीवन बनाऊंगा, दूसरों की भलाई के लिए निरंतर अपने को संलग्न करूंगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से परोपकार के लिए, है ना, समाज कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता है, तो तम मर्त्यम, उस मनुष्य को हे परमात्मा आप कैसे करते हैं? तो कहा त्वम सर्वसे दिवे दिवे उत्तमे अमृतत्वे, कैसे मनुष्यों को हे परमात्मा आप यश देने के लिए और प्रतिदिन उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए या श्रेष्ठ अमृत पद को प्रदान करने के लिए इच्छा भी रखते हैं और वहां पर पहुंचाते भी हैं। माने ऐसे व्यक्ति को परमात्मा अपने अमृत पद को प्रदान करते हैं, ठीक है, अपने अमृत आनंद रस का पान कराते हैं। किसको? जो विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहता है, दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसा जो परोपकार से युक्त व्यक्ति है, ठीक है जी, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा क्या करते हैं? तो कहा इसमें मयः आकृणोषि और प्रयः च, ऐसे व्यक्ति को जो कि सूर भी है, ज्ञानी भी है, देखो दोनों बात जी, ज्ञानी भी है और धर्मात्मा भी है। तो ऐसे सूर, ये ज्ञानी पुरुष के लिए, धर्मात्मा पुरुष के लिए हे परमात्मा आप मयः कृणोषि और आकृणोषि, चारों ओर से उसको सुख से सराबोर कर देते, आसमंता, चारों ओर से उसको सुखी करते, मयः अपने सुख से उसको परिपूर्ण कर देते, और प्रयः च अन्न भी प्रदान करते, ठीक है जी, उसकी यशकीर्ति फैलती है, मान सम्मान बढ़ता है, सुख शांति बढ़ती है उसकी। जो ज्ञानी भी है और ध्यानी भी है और परोपकारी भी है, अर्थात ज्ञान कर्म उपासना तीनों में दक्ष है, कुशल है, उत्तम ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त किया हुआ है, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार भी कर रहा है, ठीक है, और दान के द्वारा, सेवा के द्वारा, परोपकार के द्वारा विश्व कल्याण भी कर रहा है, समाज कल्याण भी कर रहा है, और ईश्वर की उपासना भी करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हे परमात्मा आप विशेष सुख प्रदान करते हैं। हाँ जी, कैसे व्यक्ति को परमात्मा विशेष सुख प्रदान करते हैं, लिखिए विषय, कैसे व्यक्ति को आए शीर्षक रहेगा, हाँ बन सकता है, या किस व्यक्ति के लिए परमात्मा विशेष सुख प्रदान करते हैं। विशेष सुख माने विशेष आनंद देते हैं उसको, वो कौन सा व्यक्ति होता है? तो ये कहा जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपने को संलग्न करता है, ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपने को संलग्न करता है, ईश्वर के ध्यान में अपने को मग्न करता है, ऐसे व्यक्ति का परमात्मा विशेष कल्याण करते हैं और उसको विशेष सुख प्रदान करते हैं, उसकी विशेष उन्नति प्रगति कराते हैं। तो इसके लिए हम उभयाय जन्मने, जो मनुष्य जन्म में भी आए हुए हैं और जो पशु पक्षी जन्म में भी गए हुए हैं, इन दोनों जन्मों वाले प्राणियों के लिए, वो चाहे मनुष्य के जन्म में हो अथवा पशु पक्षी के जन्म में, दोनों प्रकार के जन्मों में रहने वाले जीवों के लिए जो तन मन धन से अथवा मन वाणी शरीर से उनके कल्याण के लिए चेष्टारत रहता है, परमात्मा भी उसका विशेष कल्याण ही करते हैं, उसको विशेष सुख प्रदान करते हैं, उसको अन्न की कभी कमी नहीं रहती है। इसे देखना, कई जगह में बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं और चल ही रहे हैं, गुरुद्वारों में जगह जगह जी, और जितने लोग आए चल ही रहेंगे, मना नहीं है,
कहाँ से धन आता है, कैसे आता है, पता नहीं। ठीक है, कई कई मंदिरों में भी चलते रहता है, हर दिन सैकड़ों आए, हजारों आए, गुरुद्वारों में, मंदिरों में चालू है जी। भंडारा बोलते हो, भंडारा, और हर दिन मिल ही रहा है उनको, मिल ही रहा है। ठीक है, अद्भुत बात है। करोड़ों आदमी खाते होंगे स्वामी जी, दुनिया भर के भंडारे हैं। हाँ, खाते होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें परोपकार में अपने को संलग्न करना चाहिए। जीवन भी इसलिए तो मिला है। देखो क्या कहा है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये शरीर परोपकार के लिए मिला है, दूसरों की भलाई के लिए मिला है। जैसे कि फल परोपकार के लिए फलते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गौ माता परोपकार के लिए दूध देती है। इसी प्रकार हमको परमात्मा ने ये जीवन भी परोपकार करने के लिए दिया है। और जो परोपकार नहीं करता है, याद रखिए, धर्म काम नहीं करता है, खाली पैसे पैसे के पीछे लगा हुआ है, धन और यौवन के मद में मस्त है, ऐसे भी लोग दुनिया में है ना जी। उन्हें कुछ सोचता नहीं है, धन और यौवन के अभिमान में वो इतने मस्त हो गए हैं, न तो परोपकार करते हैं, न परमात्मा की भक्ति करते हैं, न यज्ञ करते हैं, न हवन करते हैं, दिन भर पैसा पैसा पैसा। तो इनके लिए कहा है, देखो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो परोपकार नहीं करते, धर्म काम नहीं करते, खाली पैसे के पीछे पागल हैं, उनके लिए क्या कहा है, अर्थः पादरजोपमा गिरि नदी, वेगोपमं यौवनम्, आयुष्यं जललोलबिन्दुचपलम्, फेनोपमं जीवनम्। देखो आगे क्या कहा, धर्मं यो न करोति निन्दितमतिः, स्वर्गार्गलोद्घाटनम्, पश्चात्तापयुतो जरा परिगतः, शोकाग्निना दह्यते, शोकाग्निना दह्यते। तो जो परोपकार नहीं कर रहा है, धर्म काम नहीं करता, खाली पैसे के पीछे पागल है, उसी के लिए यहाँ पर विशेष संदेश दिया है। ये हितोपदेश का एक श्लोक है। इसमें कहा कि अर्थः पाद रजोपमा, भाई ये धन क्या कमा रहे हो, खाली धन के पीछे क्या पागल हो रहे हो, ये तो पैर के धूलि के समान है। पाद रजोपमा, इसकी उपमा किससे दी गई है, पैरों की धूलि में, धूलि के समान को बताया गया है। और ये यौवन जिसके पीछे लोग पागल हो रहे हैं, इसको कहा है जैसे कि पहाड़ के ऊपर से कोई नदी बहती नीचे आती है, तो कितनी गति से आती है, कितना उसमें वेग होता है, ऐसे ये यौवन है। देखते देखते यौवन बीत जाता है। आपकी आयु 75 हो गई ना जी, देखते देखते आगे 75 वर्ष की आयु आपकी आ गई ना। हम 50 पार गए, 50 पार कर गए मैं भी, देखते देखते बचपन से 55 पहुंचने वाले हैं, देख लो 55 से हम भी, है कि नहीं है। ये है, ये पहाड़ी नदी के समान है यौवन, अत्यंत वेग से बह रही है और लोगों को होश भी नहीं है। और ये आयु कैसी है, आयुष्यम जल लोल बिंदु चपलम, जल के बिंदु के समान, पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, इस प्रकार है। पानी के बुलबुले के समान ये मानव जीवन है। और पानी के बुलबुले से यहाँ कहा फेनोपम जीवनम, फेन, फेन मान वही बुलबुला, झाग, ठीक है, झाग कब, वो बुलबुला कब फूट जाए पता नहीं, ऐसा ये जीवन है। तो फिर भी व्यक्ति धर्म काम नहीं कर रहा है, तो क्या कहा,
धर्मम यो न करोते निंदित मति, जो परोपकार नहीं करता है, दूसरों की भलाई नहीं करता है, ठीक है, धर्म काम नहीं करता है, दान पुण्य यज्ञ सत्संग परोपकार नहीं करता है, उसको निंदित मति कहा है। क्योंकि धर्म ही स्वर्ग की अर्गला को खोलने वाला है। अर्गला माने उचित की नहीं, कुंडी, हाँ उसको अर्गला कहते हैं, हैं आगल भी कहते हैं, ठीक है, कई प्रांतों में अर्गला भी अर्गला कहते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो उस स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है जो धर्म है। तो फिर भी व्यक्ति धर्म नहीं करता है तो कहा पश्चातापयुतो जरा परिगत, तो ऐसे व्यक्ति को जब वृद्धावस्था घेरती है तो वो शोक की अग्नि में पश्चाताप करता है, शोक की अग्नि में जलता है कि हाय मैंने कुछ नहीं कर सका, मैंने कुछ भी नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, परोपकार नहीं किया, ईश्वर की भक्ति नहीं की, न स्वाध्याय में समय लगाया, न सत्संग किया, न साधना की। तो ऐसा व्यक्ति पछताता है, परमात्मा की कृपा से वंचित रह जाता है और मरने के बाद में फिर पशु पक्षी बनता है। इसलिए धर्म को धारण करें और सत्पुरुष बने, ठीक है, कल्याणकारी पुरुष बने। तो एक श्लोक और बोल के फिर विराम देंगे कि देखो समाज में कितने प्रकार के लोग हैं। जैसे आज के मंत्र में कहा कि जो मनुष्य दूसरों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए भी संलग्न रहता है, प्रयत्नशील रहता है उनके कल्याण के लिए, तो परमात्मा उनको सुख देते हैं और अन्न भी देते हैं। लेकिन वो दूसरों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनका काम वही है, जीवन में वही काम करना है, बस परोपकार परोपकार परोपकार। ऐसे भी एक प्रकार के लोग मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना भी हित करते हैं और दूसरों का भी हित करते हैं जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का अहित करते रहते हैं। ये श्लोक में कहा गया, देखो श्लोक में कहा एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन ये ते मीमानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे ते केन जानीमहे। यहाँ कहा एके सत्पुरुषः परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य ये, कि अपना कोई स्वार्थ न होते हुए भी, ठीक है, वो परोपकार के लिए ही तन मन धन से समर्पित रहते हैं, वे सत्पुरुष कहलाते हैं। परार्थ घटका है, उनका शरीर है, जीवन है, परोपकार के लिए होता है, तन मन धन से दूसरों की भलाई में तत्पर रहते हैं, वे सत्पुरुष प्रथम कोटि के मनुष्य हैं, ठीक है, परमात्मा की आज्ञा पालन में हमेशा संलग्न रहते हैं, ये सत्पुरुष। दूसरे प्रकार व्यक्ति हैं सामान्य पुरुष। वो कैसे होते हैं कि अपना भी स्वार्थ देखते हैं और परमार्थ भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं और अपना भी उपकार चाहते हैं, ठीक है जी। अपने भी हानि न हो और दूसरों की हानि भी न हो, अपना भी लाभ हो जाए और दूसरों का भी लाभ हो जाए, अपने को भी सुख मिले और दूसरों को भी सुख मिले, ये चाहते हैं कुछ लोग। ये सामान्य व्यक्ति होते हैं। और वो प्रथम कोटि मनुष्य, हमें भले सुख न मिले कोई बात नहीं, दूसरों को सुख मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। और सामान्य व्यक्ति, हमें भी सुख हो, उनको भी सुख हो, हमको भी दुख न हो, उनको भी दुख न हो, ठीक है जी। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो राक्षस कहलाते हैं कि अपने को तो कुछ लाभ है ही नहीं, उल्टा दूसरों को पीड़ित करते हैं अन्यायपूर्वक,
उनको दुख देते हैं। चलो उनका हित न कर सको, उपकार न तो कोई बात नहीं, हिंसा तो न करो, उनकी मारपीट तो न करो। आजकल देखो आतंकवादी लोग मार देते हैं ना भाई, जी निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। तो ऐसे हत्या तो मत करो, सताओ तो मत, चोरी तो मत करो, ढाका तो मत डालो। हमारी माताएं बहनें होती हैं, इनका सम्मान नहीं कर पा रहे हो, अपमान तो नहीं करो कम से कम, है कि नहीं? इनको बाधित तो मत करो, दुखी तो मत करो। तो जो उनको दुखी करते हैं, अपमानित करते हैं, हिंसा करते हैं, बिना मतलब के दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे व्यक्ति राक्षस कहलाते हैं। ठीक है जी। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, ये जो तीसरे व्यक्ति हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दुख दे रहे हैं, ये तृतीय कोटि। और चौथे कोटि के लोग अपना कोई स्वार्थ भी नहीं है, हाँ, बिना के स्वार्थ के नुकसान पहुंचाते हैं। वो उनको तो क्या कहेंगे पता भी नहीं, आप ये कहा है देख के न जानी में, उनको क्या कहें, खुद विचार करें। वो एक दुष्ट व्यक्ति हैं, राक्षस व्यक्ति हैं, अपने सुख के लिए, जैसे कि ताड़का अपने खाने के लिए हिंसा करती थी, सुना होगा रामायण काल में भी, तब भी राक्षस थे जी, कई राक्षस थे। क्या करती था ताड़का? हत्या करते थे, फिर क्या करते थे? खा जाते थे, मनुष्यों को खा जाते थे। तो अपने सुख के लिए हिंसा करी है उसने, तो ये राक्षस होते हैं, अपने सुख के लिए जीव हत्या करेंगे। या भी जितने मांसाहारी हैं इस परिभाषा में सब राक्षस हैं, अपने हैं। और क्या, जो मांसाहारी हैं खुलेआम मुर्गा काट देते हैं और खाते हैं, यहाँ पर तो राक्षस कहा है। अपने सुख के लिए जो जीवों की हत्या करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वो राक्षस कहलाते हैं इस परिभाषा में। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भर्तृहरि महाराज कर रहे हैं, ये नीति शतक का श्लोक है ये जी। तो इसलिए हम सत्पुरुष बनने का प्रयत्न करें। तो मंत्र यही कहता है, अगर सत्पुरुष करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, तो परमात्मा हमारा भी भला करेगा, हमें सुख देगा और हमें अन्न भी देगा। इसलिए हम भलाई में, दूसरों की भलाई में अपने जीवन को लगा दें, तो परमात्मा निश्चित रूप से हमारा कल्याण करेगा, हमें सुख देगा और हमारी उन्नति प्रगति कराते हुए हमें मोक्ष की ओर आगे बढ़ाएगा। ओम शांति ओम शम सबको सादर।